गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंकुर भारद्वाज और मैं MIT अमरोहा में लेक्चरर कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज हम पाइथन के बारे में बात करते हैं। तो पाइथन यूनिट 2 के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ बेसिक पाइथन सिंटैक्स। तो सिंटैक्स का मतलब है किस तरीके से जो है कोड लिखना है, हमें तरीका क्या है, ग्रामर जिसे हम बोलते हैं। तो पाइथन में अलग अलग तरीके के सिंटैक्स हैं अलग अलग चीज़ों को लिखने के लिए, तो उन सिंटैक्स के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक सिंटैक्स है हमारा, ठीक है, पाइथन यूजेस इंडेंटेशन या और वी कैन से वाइट स्पेस टू डिफाइन कोड ब्लॉक्स। तो जैसे आपने सी लैंग्वेज में जावा में देखा होगा कि ब्लॉक्स डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं लगाते, यहाँ पर क्या है, इंडेंटेशन ये कह सकते हैं, एक टैब 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 स्पेस होता है तो स्पेस दे दिया जाएगा। तो उस टैब से ही जो सेम सेम टैब पर आने वाला कोड है वो एक ब्लॉक मान लिया जाता है। सो नो नीड फॉर सेमीकोलन और करली ब्रेसेस। तो यहाँ पर करली ब्रेसेस की हमें जरूरत नहीं है और लाइन ब्रेक करने के लिए सेमीकोलन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे सी लैंग्वेज में जावा में हम सेमीकोलन लगाते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, तो वो यहाँ लगाना जरूरी नहीं है, और ना ही करली ब्रेसेस लगाने हमें ब्लॉक डिफाइन करने के लिए। और पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर है वो अलग अलग ट्रीट होंगे दोनों। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है इफ ट्रू, तो यहाँ से जैसे यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है तो ये एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के अंदर ये कोड चल रहा है, जैसे यहाँ पर एक टैब दे दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर जो है मतलब एक इंडेंट आ गया। तो इंडेंट का मतलब क्योंकि स्पेस देकर के शुरू हो रहा है, तो ये जो कोड है वो इफ ट्रू ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कमेंट। हाँ, तो पाइथन में कमेंट किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे हर लैंग्वेज में कमेंट लिखने होते हैं हमें, तो ऐसे पाइथन में भी कमेंट लिखने का तरीका है। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो भी हमने कोड लिखा है तो वो क्या वर्क कर रहा है वो बताने के लिए यूज़र को या प्रोग्रामर को वो हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि कमेंट जो है कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं होता है कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट, तो दो तरीके के कमेंट है हमारे, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हैश, जो हैश हमारा हैश टैग है ये यूज़ करते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज ट्रिपल कोट्स। तो ट्रिपल कोट्स दो तरीके के हैं, तो सिंगल कोट लगा लीजिए या डबल कोट 3 बार लगा लीजिए, दो नॉट टेक्निकली कमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज जैसे हैश, अगर सिंगल लाइन कमेंट हमें लगाना तो हैश दिस इज अ कमेंट, ठीक है, ये एक लाइन में खत्म हो जाएगा, बस अगली लाइन कोई कमेंट नहीं मानेगा। लेकिन अगर मल्टी लाइन कमेंट लगाना, जैसे एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है, तो क्या करेंगे, सिंगल कोट यूज करेंगे या डबल कोट 3 बार यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये मल्टी लाइन कमेंट दिया जाएगा और सिंगल लाइन कमेंट ये है। तो ये कमेंट्स के बारे में था। नेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यूज। तो पाइथन में हम स्ट्रिंग वैल्यूज कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्ट्रिंग्स आर एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट और डबल कोट्स। जो स्ट्रिंग है हमारी यहाँ पर या तो सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, चॉइस है हमारे पास, या डबल कोट। तो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो भी हमारा कैरेक्टर लिखेंगे हम, वो क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। पाइथन सपोर्ट्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूजिंग ट्रिपल कोट्स। और अगर मल्टी लाइन लिखना है, मीन्स एक से ज़्यादा लाइन में लिखना है, तो वहाँ पर डबल कोट्स हम यूज़ करेंगे, सॉरी ट्रिपल कोट्स यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना है, स्ट्रिंग वेरिएबल है नेम, नेम के अंदर हमने एक स्ट्रिंग दी एलिस, तो क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसे डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर रखेंगे हम। मल्टी लाइन अगर हमें स्ट्रिंग देनी है, तो जैसे यहाँ पर दिस इज ए, ये एक लाइन हो गया, फिर नेक्स्ट लाइन में आ गया मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मतलब इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है तो 2 लाइन हो गए, तो अलग अलग लाइन में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 बार डबल कोट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का तरीका है पाइथन में। नेक्स्ट देखते हैं फिर स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड कौन कौन से स्ट्रिंग मेथड्स हैं हमारे, जैसे जावा में होते हैं, सी में होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी हमारे मेथड्स हैं कुछ जो स्ट्रिंग्स पर अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉमन मेथड क्या है, एस डॉट लोअर। तो मान लीजिए एस एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, तो अगर हम उस पर मतलब पूरी स्ट्रिंग को अगर हमें लोअर वर्ड में या लोअर कैरेक्टर में चेंज करना है, तो एस डॉट लोअर लगा देंगे। अपर में चेंज करना है एस डॉट अपर, एस डॉट स्ट्रिप ये हो जाएगा इस तरीके से, पर्टिकुलर एक एरिया निकालना है स्ट्रिंग का। एस डॉट रिप्लेस किसी और स्ट्रिंग से रिप्लेस करनी है, एस डॉट फाइंड कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर हमें या कुछ एक पर्टिकुलर लाइन अगर उस स्ट्रिंग में हमें पता करनी है, एस डॉट स्प्लिट अगर 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग्स का। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, एक हेलो एक स्ट्रिंग है हेलो,
और इसे हमने कन्वर्ट कर दिया डॉट अपर, तो ये स्मॉल में लिखा हुआ था पूरा, तो आउटपुट जो आएगा कैपिटल में आएगा। ऐसे यहाँ पर दिया हुआ हाई हाई डॉट स्ट्रिप। तो बेसिकली क्या है, स्ट्रिप में क्या होगा, ये कोड चेंज कर रहा है। जैसे डबल कोड में हमने लिया था तो उसे क्या कर रहा है, ये सिंगल कोड में दिखा रहा है। कोट जो कोड वैल्यू है वो चेंज कर देगा, डबल कोड है तो सिंगल कोड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के कुछ मेथड थे, अलग अलग तरीके से हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग्स पर। नेक्स्ट द फॉर्मेट मेथड। तो एक हमारा मेथड है फॉर्मेट, वो किस तरीके से किस लिए यूज़ किया था और किस तरीके से यूज़ किया था वो देख लेते हैं एक बार। यूज टू फॉर्मेट स्ट्रिंग विद प्लेस होल्डर्स। तो बेसिकली ये फॉर्मेट मेथड किस लिए यूज़ किया था, जैसे हमारा परसेंटाइल डी या परसेंटाइल एफ, ये हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए करते हैं ना। परसेंटाइल डी जो है हमारा वो इंटीजर के लिए यूज़ किया था, परसेंटाइल एफ फ्लोट के लिए। तो ऐसी स्ट्रिंग के लिए ये डबल करली ब्रेसेस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में एक स्पेशल फंक्शनैलिटी है कि स्ट्रिंग के लिए डबल करली ब्रेसेस हम अगर लगा देते हैं तो वो फॉर्मेट बताता है उसका। तो जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया नेम, नेम में डाल दिया एक हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी एलिस। ठीक है, इसके बाद हमने एक इंटीजर वैल्यू ले लिया एज, एज की वैल्यू दे दी हमने, दूसरा वेरिएबल लिया एज और एज की वैल्यू दे दी हमने 25। ठीक है, ओके। तो अब मैंने प्रिंट किया, प्रिंट मेथड लगाया माय, ये पूरा मुझे स्ट्रिंग की तरह चाहिए, माय नेम इज। देखिए पहला फॉर्मेट लगाया हमने फॉर्मेट मेथड, एंड आई एम ईयर ओल्ड, फॉर्मेट नेम एज। तो ये क्या है, जैसे पहले वाला फॉर्मेट मेथड जो है वो पहले वाले वेरिएबल के रिगार्डिंग है, ठीक है, नेम के रिगार्डिंग, और दूसरे वाला जो फॉर्मेट मेथड है वो दूसरे वेरिएबल के रिगार्डिंग। तो मान लीजिए मैंने नेम की कोई जैसे एलिस दी हुई है और जो एज है, एज की वैल्यू मैंने 25 दिया हुआ, तो ये क्या प्रिंट करेगा मुझे, माई नेम इज एलिस एंड आई एम 25 ईयर ओल्ड। तो इस तरीके से जो हम फॉर्मेट मेथड यूज़ कर सकते हैं, डॉट फॉर्मेट करके हम इस तरीके से यूज़ करते हैं ये मेथड। तो ये एक तरीके से कॉरस्पॉन्डेंस बताता है कि पहला वेरिएबल जो, तो हमने जो पहला जो फॉर्मेट मेथड लगाया है इस तरीके से वो पहले वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग है, और दूसरा जो लगाया वो दूसरे वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग पे हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन का मतलब है जोड़ना, दो अलग अलग स्ट्रिंग है उन्हें हम एक साथ जोड़ना चाहते हैं, तो मेथड ना यूज़ करके हम एक सिंबल यूज़ करते हैं प्लस। अगर तो प्लस जो है यहाँ पर अगर स्ट्रिंग के साथ हम प्लस देखें, अगर इंटीजर वेरिएबल या फ्लोट वेरिएबल के साथ हम यूज़ करते हैं, फ्लोट वैल्यू के साथ मीन्स मैथमेटिकल फंक्शन में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर प्लस एडिशन का काम करता है। लेकिन अगर स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं तो ये एक तरीके से कॉन्कैटिनेशन, ये जोड़ने का काम करता है हमें दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को। जैसे यहाँ पर हेलो एक स्ट्रिंग है, फिर प्लस करके हमने वर्ल्ड एक स्ट्रिंग लिखा, तो ये पूरी एक स्ट्रिंग बना देगा, चाहे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, स्टार स्टार रिपीटेशन के लिए यूज होता है यहाँ पर। स्टार वैसे मैथमेटिक्स में जो है मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं तो रिपीटेशन करता है। तो जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया हाई इंटू 3, तो ये क्या करेगा, आउटपुट देगा 3 बार हाई लिख के दे देगा। इस तरीके से 4 हाई इंटू 4 कर देते तो हम 4 बार हाई लिख देता, तो इस तरीके से जो है ये काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट इन नॉट इन फॉर मेंबरशिप टेस्टिंग। तो मेंबरशिप फंक्शन और मेंबरशिप जो ऑपरेटर हैं दो हमारे, इन और नॉट इन, ये वैसे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पर और अच्छे से समझेंगे। तो इन और नॉट इन बेसिकली ये बताते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए जैसे हेलो है, ये हेलो वर्ल्ड है, एक स्ट्रिंग दी हुई है, तो मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड जो है हेलो वर्ल्ड में है या नहीं, तो उसके लिए हम इन नॉट इन इस तरीके से, तो ये ट्रू फॉल्स में आंसर देंगे मुझे, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या क्या आते हैं हमारे, तो इंट जो है इंटीजर के लिए, जो भी इंटीजर वैल्यू देनी है उसके लिए हम इंट यूज़ करेंगे, जैसे सी या जावा में यूज़ करते हैं। और फ्लोट में, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम, जैसे हमें डेसिमल पॉइंट में अगर नंबर देने तो उसके लिए फ्लोट यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शनैलिटी और है जो किसी और लैंग्वेज में नहीं होती, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो डेटा टाइप है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से 2+3j हम इस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख सकते हैं पाइथन में। तो नेक्स्ट कन्वर्जन फंक्शन। तो कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं हम एक टाइप की फंक्शनैलिटी को, एक टाइप के डेटा टाइप को दूसरे टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग जो हमारे कन्वर्जन फंक्शन पाइथन में अवेलेबल है।
तो सबसे पहले कन्वर्ट बिटवीन किस किस तरीके से हम टाइप्स जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे इंट एक फंक्शन है ये, क्योंकि इंट के बाद देखो ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये फंक्शन बन जाता है। तो इंट एक फंक्शन है, तो इंट के अंदर मैंने देखो एक स्ट्रिंग दी है। आई ध्यान रखना अब यहाँ पर 10 जो है इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। तो इस स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंट फंक्शन मैंने लगाया और स्ट्रिंग 10 को लिख दिया, तो अब ये इंटीजर नंबर में कन्वर्ट हो गया 10। ऐसे ही फ्लोट 3.14 यहाँ पर अभी फ्लोटिंग नंबर नहीं है क्योंकि डबल कोट के अंदर है, तो ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को मुझे फ्लोट नंबर में कन्वर्ट करना है, तो फ्लोट फंक्शन लगाऊंगा और ये स्ट्रिंग लिख दूंगा, तो अब ये यहाँ पर नंबर बन गया, फ्लोट नंबर बन गया। अब 100 है, 100 जो है इंटीजर है क्योंकि डबल कोटेशन तो लगा नहीं है इस पर, तो ये इंटीजर है। अब इस इंटीजर को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग में कब बनता है, या तो सिंगल कोट लगाओ उस पर डबल कोट लगाओ। तो अगर मैं ये फंक्शन यूज़ करता हूँ str और उसके अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू दे दी 100, तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, मीन्स डबल कोट में ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से जो हम डेटा टाइप कन्वर्ट भी कर सकते हैं फंक्शन लगा करके। इंट फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है, str फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल आउटपुट। ओके चलो, अगर हमें आउटपुट कन्वर्ट करना है, सॉरी आउटपुट हमें अपना प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पर, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, प्रिंट फंक्शन है। यहाँ पर जो है सिंपल प्रिंट एफ वगैरह नहीं होता या प्रिंट एल, यहाँ पर प्रिंट ही नाम है। प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट टू द कंसोल, तो कंसोल पर अगर हमें प्रिंट अपना आउटपुट देना है तो वहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। दूसरा इस तरीके से दिया हुआ है प्रिंट नेम, ठीक है, तो ये तो एक तरीके से हमारा मैसेज हो गया नेम, तो और जो बाहर नेम दिया हुआ है ये एक वेरिएबल है, तो जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो इसके साथ प्रिंट करके दे देगा हमें। जैसे हम सी में करते थे परसेंटाइल डी लगा करके, यहाँ पर ऐसे ही दे देगा। ओके नेक्स्ट, ये तो हो गया आउटपुट की बात। इनपुट कैसे लेना है अगर हमें, तो इनपुट के लिए जैसे सी लैंग्वेज में स्कैनएफ होता था, लेकिन यहाँ पर जो है इनपुट ही फंक्शन है। पाइथन में हमारा इनपुट के नाम से ही एक फंक्शन है। तो इनपुट लेने के लिए यूजर से जो हम यूज इनपुट टू गेट यूजर इनपुट ऑलवेज रिटर्न से स्ट्रिंग। और ये ध्यान रखना जो इनपुट फंक्शन है यहाँ पर हमेशा रेट स्ट्रिंग में आंसर देगा। चाहे आपने इंटीजर वैल्यू दी, फ्लोट दी हो, वो स्ट्रिंग में ही आपको आंसर देगा। तो आपको उसे स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली उस, अगर आपको मान लीजिए इंटीजर में चाहिए या फ्लोट में चाहिए अपना आंसर, तो कन्वर्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नेम एक वेरिएबल है, नेम के अंदर मैंने इनपुट लिया एंटर योर नेम, और तो जो भी मैं स्क्रीन पर फिर उस टाइम पर इनपुट दूंगा वो नेम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो एंटर योर नेम ये तो मैसेज है सिंपल, जैसे स्कैनएफ में भी हम मैसेज दे सकते थे, देते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, और जो भी मैं स्क्रीन पर वैल्यू उस टाइम पर प्रिंट करूँगा वो नेम वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो हम पाइथन में इनपुट कलेक्ट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा परसेंटाइल मेथड। एक परसेंटाइल मेथड भी हमारा, जैसे हमारा सी में चलता था परसेंटाइल मेथड, वैसे ही वो मेथड ओल्ड मेथड है, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओल्डर वे टू फॉर्मेट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट करने के लिए जैसे सी में हम करते थे वैसे ही। तो जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल है नेम, नेम के अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी है एलिस। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया एज, एज के अंदर वैल्यू डाली मैंने 25। और फिर मैंने प्रिंट कराया। देखो एक तो फॉर्मेट फंक्शन बताया था जो आपको ऊपर बताया था, उससे भी हम प्रिंट करा सकते हैं फॉर्मेट फंक्शन से भी, या इस तरीके से जो पुराना मेथड है हमारा, इस तरीके से भी हम परसेंटाइल के साथ भी जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट माई नेम इज परसेंटाइल एस एंड आई एम परसेंटाइल डी ईयर ओल्ड। देखो परसेंटाइल एस तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, नेम के कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि नेम इस एक स्ट्रिंग है, तो उसके लिए हमने परसेंटाइल एस यूज़ किया। और जो हमारा परसेंटाइल डी है वो एज के कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि एज क्या है हमारा, एज एक इंटीजर वैल्यू, तो उसके लिए हमने परसेंटाइल डी यूज़ किया। तो इसका आउटपुट बेसिकली क्या आएगा, माई नेम इज एलिस, क्योंकि जो जो हमारा नेम है, नेम में क्या वैल्यू है एलिस, एंड आई एम 25 ईयर, जो हमारी दूसरा वेरिएबल एज, एज में क्या है 25 पड़ा हुआ है, तो 25 ईयर ओल्ड। तो इस तरीके से जो है परसेंटाइल मेथड जैसे हम सी में करते थे उससे भी हम यहाँ पर आउटपुट ले सकते हैं या स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर है, सिंपल यहाँ पर परसेंटाइल एस जो है स्ट्रिंग के लिए है, परसेंटाइल डी जो है वो इंटीजर के लिए है, और परसेंटाइल एफ फ्लोट के लिए है जैसे सी में चलता था। ओके नेक्स्ट इज द प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन अभी हमने पढ़ भी लिया, एक बार और देख लेते हैं। बिल्ट इन फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट, तो आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पर हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस एंड न्यू लाइन एट द एंड।
तो डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर है इसमें स्पेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेस अगर हम दे देंगे तो अलग अलग स्ट्रिंग हो जाती है। और अगर नेक्स्ट लाइन में लेके जाना तो एंड हम एंड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट लाइन में हमें लाइन ब्रेक करना है तो एंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो स्पेस भी दिया हुआ है तो ऐसे ही आएगा, ये हेलो और एक स्पेस के बाद वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ओके, प्रिंट जैसे यहाँ पर दिया हुआ लाइन 1 और एंड इक्वल टू इस तरीके से दे दिया डबल कोट, देखो स्पेस है यहाँ पर, तो ये क्या है, ये नेक्स्ट लाइन में लेकर के चला जाएगा। तो पहले लाइन 1 प्रिंट होगी जो भी लाइन है, और एंड से क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी, वो नेक्स्ट लाइन में जो भी हम लिखेंगे प्रिंट फिर दूसरे प्रिंट फंक्शन, तो वहाँ पर जो है वो दूसरी लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं हम एंड की हेल्प से, या अगर एक ही लाइन में लिखना है और स्पेस देना तो स्पेस और स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं सेपरेटर की तरह। तो इस यूनिट में हमारा इतना ही था। तो बेसिकली हमने सभी सिंटेक्स पढ़े इस यूनिट में। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट 3। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।